जेठानी के घर आके उनके शीशे में अपने आप को बहुत निहारने के बाद सोचा कि थोड़ा काम कर लेते हैं। तो जी हाँ, उनका न्यू न्यू हाउस सेटअप हुआ है, तो उनका काम भी बहुत फैला हुआ था। वो आज ही सब कुछ लेके आए थे मेरे साथ ही। तो मैंने सोचा क्यों ना रात को बैठ के इनका सारा काम ही करवा देती हूँ। तो इनका किचन पूरा सेटअप करवाना था। इनका घर फुल फर्निश्ड था, तो इनको कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो बच्चे कुछ बर्तन वगैरह होते हैं, उनको जमाना, मसाले वगैरह भरना, वो सब मुझे करना था। तो मैंने कहा मैं हेल्प करवा दूँगी, तो थोड़ी हेल्प इनकी हो जाएगी। तो ये सुबह आराम से अपना खाना बना के खा सकते हैं। तो मैंने कहा रात का टाइम है, तो सबसे पहले इनका सारा काम करवा देते। जी हाँ, हमारे यहाँ इसी तरह से जेठ होते तो घूंघट निकाल के ही काम किया जाता है। उनके सामने हम पर्दा करते हैं, तो हम इस तरह से घूंघट निकाल के काम करते हैं। यहाँ मेरे जेठ आ गए थे, इसलिए मैंने थोड़ा-सा घूंघट करके फिर काम करने लग गई थी। यहाँ देखो मैंने सारे बर्तन सेटअप कर दिए उनके, मतलब इवन मैंने बहुत कुछ चीज़ें हम दोनों ने मिलके, मैंने और मेरी जेठानी मिलके बहुत कुछ चीज़ें सही कर ली थी। उसके बाद हम लोग गए डीमार्ट में, इनको थोड़ा कुछ ग्रोसरी आइटम लेनी थी, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, इनके कुछ सामान लेना था। फिर हम लोग डीमार्ट पहुँचे और डीमार्ट लगभग इनका बिल बना था, बहुत ही ज़्यादा 11,000 का बिल बन गया था इनका। मतलब हम लोग 2-3 चीज़ें लेने गए थे और उठा के बहुत सारी चीज़ें, वो तो डीमार्ट में ये होता है कि आप एक चीज़ को देख के दूसरी चीज़ लेते हो, इसलिए उनकी पॉलिसी होती है बहुत सारी चीज़ें रखने की। फिर हम लोग गए केसरढानी खाना खाने के लिए, और जी हाँ, ये इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा। मतलब इसका खाना भी बहुत बेस्ट था, और इसका ये रेस्टोरेंट मैं आपको पूरा पूरा बताती हूँ। यहाँ पे अंदर जाने के लिए भी पास लगता है, तो पर पर्सन यहाँ पे 300 रुपये चार्ज होता है। मतलब आप अंदर जाने का भी पर पर्सन आपको 300 रुपये चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई, जैसे कि आप वॉच देख सकते हो। मतलब एक क्लॉक है, पूरी क्लॉक बनाई हुई है इस तरह से, ये चलती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं चलती, चलती भी है। ट्रेन है, बच्चों की प्ले गेम्स है खेलने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। मतलब गाँव के अटायर में सारी बनाई हुई, जैसे गाँव में चीज़ें होती है ना, वो सारी यहाँ पे बनाई हुई है। अंदर बहुत सी चीज़ें देखने के लिए, इसलिए यहाँ पे पर पर्सन 300 रुपये चार्ज किया जाता है। यहाँ पे डांसिंग रूम भी था, जिसमें अंदर गरबा चल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली गुजराती है, तो गरबा हुए बिना तो रह ही नहीं सकता। देखो मैं यहाँ पे एक-एक चीज़ आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छा था। यहाँ दीव बैठ गई थी गेम ज़ोन के लिए, मतलब गेम खेलने के लिए। बहुत मज़ा, और ये मैं अंदर से बाहर से आपको लुक दिखा देती हूँ रेस्टोरेंट का। यहाँ पे मतलब बहुत ही यूनिक सा सेटअप था। नीचे आपको टेबल दिए जाते थे, नीचे बैठना था, आपको नीचे बैठ के खाना खाना था, और पूरी थाली आपकी भर दी जाती है एक-एक चीज़। जैसे कोई बड़ा थाल भरते हैं ना, उस तरह से सारी, मतलब अलग-अलग प्रकार की सारी 3-4 सब्जियाँ होती है, श्रीखंड होता है, दही होता है, रायता होता है, और प्लस यहाँ पे दाल-बाटी, सीरा सब कुछ ऑप्शन था, और प्लस दीव इतना जिद कर रही थी हर एक गेम्स में बैठने के लिए, तो उसके पापा ने उसके सारी विशें पूरी करके एज़ यूजुअल हर बार की तरह उसकी सारी विशें पूरी करते गए, और सारे पैसे खर्च करके इसके गेम ज़ोन में डाल दिए। तो जी हाँ, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलना तो पड़ता है। फिर इसको इसमें भी बैठना था कि मम्मा मुझे इस गाड़ी में भी बैठना है, तो इस कार में भी उसको बिठाया। फिर आगे एक और कार थी, उसमें भी इसको बिठाया। मतलब इसने इतनी सारी राइड करी। यहाँ पे मैं वॉशरूम देखने गई थी, तो वॉशरूम के वहाँ का व्यू देखो गाइस, कितना सुंदर वॉशरूम है। मतलब इतना जोरदार बनाया ना इन लोगों ने सारी चीज़ें, मतलब पूरा प्रॉपर ये गाँव की फीलिंग देता है आपको। जैसे गाँव में सब कुछ होता है ना, वैसे मुझे वैसे यहाँ पीछे जाने में डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि यहाँ कोई कोई भी नहीं था। तो मैंने सोचा क्या करूँ, फिर दीव वापस से जिद करने लगी। ये जो वॉल क्लॉक है, ये मैं आपको वापस से दिखा रही हूँ, कितनी सुंदर क्लॉक बनाई। वापस से दीव जिद करने लगी, सब बाहर चले गए, लेकिन हम लोग अभी भी अंदर ही थे, क्योंकि दीव को ट्रेन में बैठना था। तो उसके साथ में वो अकेली तो जा नहीं सकती थी, तो हम दोनों भी बैठ गए, मैं और मेरी जेठानी। फिर हम लोग वापस से ट्रेन में बैठ के और दीव के साथ एक राउंड मारा, मतलब दीव की सारी विशें हमने पूरी करी। मेरी जेठानी ने ज़्यादा करी, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब दीव का ज़्यादा लगा उन लोगों से, बहुत ज़्यादा है। दीव ने फिर यहाँ एलिफेंट देखा, फिर यहाँ बाहर का जो नज़ारा था वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लोग ऐसे ही पहन के और फिर नाचते हैं, फिर ढोल वोल बजता है, मतलब प्रॉपर गाँव वाली फीलिंग, ऐसा लगता है आप जैसलमेर जोधपुर में आ गए हो कहीं पे टेंट हाउस में। और वहाँ पे मैंने यहाँ गाड़ी के अंदर से थोड़ा बहुत शूट लिया था, और बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत